इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे बच्चों? पदों का गुणा। आज हम लोग इस क्लास में सीखने वाले पदों का भाग। क्या सीखेंगे? पदों की भाग। तो जैसे हम लोग पदों का गुणा में ये सीखे थे कि जब दोनों चर समान होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। और जब दोनों चर अलग अलग होते हैं तो उनकी घात जुड़ती नहीं है। और हम लोग कुछ जो चिन्ह का नियम है उसको भी जाने थे कि भाग में और गुणा में चिन्ह का जो नियम होता है वो अलग होता है और जोड़ और घटाना में चिन्ह का नियम क्या होता है? अलग होता है। अब जैसे जब हम लोग यक्स में बच्चों गुणा करते हैं तो जब दोनों चर समान होते हैं तो हम लोग क्या करते थे? घातों को जोड़ते हैं। जैसे इसकी घात 1 और इसकी घात 1 और मिल करके यक्स की घातें गुणा करने पर कितना आता है? 2। इसके पहले वाले में आप लोग को बताया था कि जब हम लोग गुणा करते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ती। बस एक शर्त रहनी चाहिए कि दोनों चर क्या रहने चाहिए? समान रहने चाहिए। और मैं आप लोग को बताया था कि अगर उस चर के आगे जो संख्या होती है उस संख्या का मतलब जो गुणांक होता है उसके गुणांक का हम लोग क्या करते हैं? गुणा। जैसे 2x² गुणे 3x की घात 3 है तो अगर हमें इसका गुणा करना है बच्चों तो मैं आप लोग को बताया था कि पहले जो उसका गुणांक है पहले उसके गुणांक का क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। मतलब कि 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। अब देखते हैं कि दोनों चर समान है कि समान नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर दोनों चर क्या है? समान है। तो जब दोनों चर समान रहते हैं ना तो गुणा करने के बाद उनकी घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। मतलब x की घातें 3 2 5 हो जाएगा। और मैं आप लोग को बताया था कि अगर वहीं पर दोनों चर अलग अलग आ जाए, दोनों चर क्या आ जाए? अलग अलग आ जाए, एक x हो मान लीजिए दूसरा क्या हो? y हो, तो यहाँ पर हम क्या गुणा करेंगे ही नहीं? गुणा होगा। जब जोड़ और घटाना होता है तो नहीं होता है क्योंकि दोनों अगर अलग अलग पद रहते हैं तो हम तो जोड़ सकते हैं ना तो उसको घटा सकते हैं। लेकिन गुणा में गुणा होता है 3 दूनी 6 लेकिन घातें अब जुड़ती नहीं है और हम लोग दोनों चरों को क्या कर देते हैं? उसकी घातों के साथ उतार देते हैं। ये तो बच्चों गुणा की कहानी हो गई। अब हम लोग गुणा तो सीख चुके हैं, अब भाग कैसे किया जाता है अब हम लोग को भाग सीखना है। भाग को कैसे किया जाता है तो देखिए भाग कैसे किया जाता है। भाग में क्या होता है बच्चों ने कि जो हम लोग गुणा में घातों को जोड़ रहे थे वहीं पर हम लोग को क्या करना रहेगा? अब भाग में घातों को घटाना रहेगा। कब घटाना रहेगा? जब दोनों चर क्या आएंगे? समान। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोला? यस सर। हमको भाग में यही शर्त रहेगी कि अगर दोनों चर क्या है बच्चों? समान। अगर दोनों चर क्या है? समान, तो हमें दोनों की घातों को क्या कर देना रहेगा? घटा देना रहेगा। दोनों घातों क्या करना रहेगा? घटा देना रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और उनका जो गुणांक रहेगा ना उनके गुणांक को उसी तरह क्या कर देना रहेगा? भाग। अब हम लोग को अगर भाग सीखना है तो हमें कुछ प्रैक्टिस देखना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस से पहले मैं आप लोग को सिखा देता हूं कि किस प्रकार से भाग को हम लोग घातों को घटाते हैं और कैसे उनके गुणांकों का भाग करते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए 25x की घातें 3 ले लिया। क्या बच्चों? 25x की घातें 3 और इस 25x की घातें 3 में बच्चों हमें 5x की घातें 2 से क्या करना है? भाग देना। ध्यान समझिएगा, ठीक है? यहाँ पर हमें 25x की घातें 3 में 5x की घातें 2 से क्या करना है? भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे ने 25x की घातें 3 जिसमें भाग देना है उसको ऊपर लिख लीजिए और बटे जिससे भाग देना है उसको कहाँ रख दीजिए? नीचे। यानी 5x की घातें 2। बात समझ में आएगी? अब हम लोग क्या करते हैं ना इसको इससे भाग करते हैं तो 5 एक कम 5 5 5 25 यानी जब हम लोग 5 से 25 में भाग दिए तो आंसर कितना आया? 5 आया। ये तो आंसर 5 आया, अंकों को हम लोग भाग कर दिए। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि दोनों का चर समान है कि अलग अलग है। तो देखिए समान है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी क्या है? x। और जो समान रहता है तो हम लोग घातों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। घातों क्या कर देते हैं? जोड़ने वाला काम हम लोग गुणा में करते हैं, भाग में हम लोग घातों क्या करते हैं? घटा देते हैं। मतलब कि यहाँ पर x की घातें 3 है और यहाँ पर x की घातें 2 है तो ऊपर वाले में से नीचे वाली घात को हमेशा घटाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऊपर वाले में से मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं उसकी घात में से और जिससे भाग देते हैं उसकी घात को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यानी यहाँ पर x घातें 3 है और यहाँ पर x घातें कितनी है? 2 है। तो ऊपर वाला 3 है
तो 3 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जब 3 में से बच्चों 2 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1। यानी रिजल्ट आ रहा है x के घाते 1। कितना रिजल्ट आ रहा है, x के घाते 1। और हम लोग लिख देंगे x के घाते 1, या 1 छिपा रहता है, उसको दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, भाग करते हैं। बोलिए थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? आगे जब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे ना तो और तरीके से समझेंगे, लेकिन हमको पता तो रहना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है, करते कैसे हैं। तो बताइए पता चला कि नहीं पता चला? यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना रहेगा कि अगर दोनों चर समान रहेंगे तो हमको घातों क्या करना रहेगा, घटाना रहेगा। अच्छा देखिए दूसरे तरीके में समझ लीजिए। ऊपर बच्चों x 3 ठो है ने, x के घाते 3 मतलब x 3 बार, और नीचे x के घाते 2 है, इसका मतलब x कितना बार है, 2 बार है। तो जब नीचे वाले 2x से ऊपर वाला 2x कट जाएगा तो बताइए का x बचेगा, एक x बचेगा ने, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, x घाते 1। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग के दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि अगर सर मान लीजिए दोनों चर अलग अलग आ जाएं तब भी क्या हम लोग घात घटाएंगे? तो बच्चों अगर दोनों चर अलग अलग आते हैं तो वो जो है कि भाग में घातों घटाते नहीं है। देख लीजिए जैसे मान लीजिए दे दिया गया 30 x के घाते 5 बटे 5 x के घाते यहाँ पर दूसरा कोई ले लेता हूँ y घाते 2। अब देखिए यहाँ पर दोनों चर क्या है बच्चों, अलग अलग है। तो अब हम अंकों का भाग करेंगे, जब हम लोग 5 से 30 में क्या करेंगे भाग, तो आंसर कितना आएगा, 6 तो आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चों दोनों चर समान है, नहीं, दोनों चर क्या है, अलग अलग हैं। दोनों चर क्या है, अलग अलग। क्या हम इनकी घातों घटा देंगे, नहीं, इनकी घातों घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, उतार देंगे। क्या करेंगे, उतार देंगे। जब आप ये छोटी छोटी भाग करना आ जाएगा ना तभी आप बीजी व्यंजकों की भाग क्या कर पाएंगे, और भाग आपको 9th में मिलेगा, 10th में मिलेगा, और आगे जाएंगे तो आपको भाग करने के लिए मिलेगा। बात समझाएंगे नहीं? तो इसलिए आपको पहले पदों की भाग आनी चाहिए, प्रोसेस क्या होता है। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आया तक नहीं? बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। बस हमको ये ध्यान देना है कि अगर दोनों का चर तुम्हें समझ में आ रहा है जी? तो वैसे बस मुस्किया ही रहे हो। अब इधर देखिए, यहाँ पर बच्चों देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख दिया हूं। अब इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, और हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान समझोगे तभी समझ में आएगा। चलो बच्चों सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 28x के घाते 4 में भाग करनी है 56x से। क्वेश्चन समझ में आया? 28x के घाते 4 में भाग करनी है 56x से। तो ये काम कीजिए, 28x के घाते 4 जिसमें भाग करनी है उसको ऊपर, और बटे 56x को नीचे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए करना क्या है, 56 से 28 तो कटेगा नहीं, तो 28 से 56 को काटिए, तो 28 से कम 28, 28 दूनी 56। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 1/2। कितना आ गया, 1/2। अब देखिए चर को देखिए, यहाँ पर x के घाते 4, यहाँ पर x के घाते 1, दोनों में x मिल रहा है कि नहीं, यानी चर समान है। अब बच्चों अगर चर समान है तो भाग में घाते क्या होती हैं, घटती हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले में से इसकी घात को घटाऊंगा ने, ऊपर की घात 4 है और इसकी घात कितना है, 1, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी आंसर आएगा 1/2 x के घाते 3। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऊपर देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर क्या है, x 4 ठो है और नीचे कितना है, 1 ठो है। जब 1 ठो इसको काटोगे तो ऊपर क्या बचेगा, x घाते 3 बचेगा ना, बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यहाँ पर एक बात और, जैसे हम लोग गुणा में चिन्ह का नियम जो फॉलो करते थे ना, वही नियम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। बात समझ आ रही है? देखिए कुछ क्वेश्चन है चिन्ह वाले, उसको भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या है, -36y घाते 3, ध्यान समझिए, -36y घाते 3 में भाग करना है किससे, 9y घाते 2 से। तो सबसे पहले जिसमें भाग करना है उसको लिख लीजिए, तो -36y घाते 3। अब बटे में किसको लिखेंगे, 9y घाते 2, ठीक है? अब देखो 9 एक कम 9 चौको, जब 9 से 36 में भाग देंगे तो भाग क्या बढ़ जाएगी, 4 बार ना, तो आंसर 4 आ गया। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हमारा जो 9 था वो प्लस का था और 36 का था माइनस का। जब प्लस और माइनस का भाग होता है बच्चों तो माइनस आता है, क्या आता है, माइनस। इसलिए हमारा रिजल्ट आया -4। लेकिन अब हमको चर को देखना है। चर में देखिए y घाते ऊपर 3 है
और नीचे वाले घात कितना है 2 है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले घात को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो देखिए बच्चों ऊपर वाला 3 है नीचे वाला 2 है, तो जब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 1, मतलब y घात कितना आ गया बच्चों 1, यानी y घात 1 लिखिए या फिर सिर्फ y लिख लीजिए, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया -4 y घात 1। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन अगला 66p क्यू स्क्वायर और x के घाते r के घाते 3 में भाग करना है किससे 11 क्यू r के घाते 2 में। तो सबसे पहले जिसमें भाग करनी है बच्चों उसको उतार लीजिए, 66p क्यू के घाते 2 r के घाते 3 बटे 11 क्यू r का स्क्वायर। बात समझ आएगी नहीं आई? अब देखो 11 से बच्चों अगर हम लोग 66 में भाग करेंगे तो भाग कितना बढ़ जाएंगे 11 एकदम 11 छक्का। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखो अब हमको पहले अंक को लिख लीजिए, अंक कितना है बच्चों 6, अंक कितना है यहाँ पर देखिए 66 जो है कि मैं काटा हुआ वाला 6 है ठीक ना, तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए। अब जरा गौर से देखिए ऊपर पहला चर p है, ऊपर पहला चर क्या है बच्चों p, गौर समझिएगा। क्या बच्चों नीचे आपको कहीं p दिख रहा है नहीं, मतलब p के जैसा कोई नहीं है। तो अब मैं क्या बताया था जब नहीं मिलता है तो उसको क्या करते हैं उतार देते हैं, तो हम लोग p को उतार देंगे। अच्छा अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, क्या है क्यू स्क्वायर, तो देखिए नीचे भी क्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल गया ना। तो अब क्या करते हैं जब दोनों समान होते हैं तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाते हैं, तो ऊपर वाला जो क्यू है उसकी घात कितना है बच्चों 2 और नीचे वाले क्यू घात कितना है 1, तो जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी कई क्यू बच रहा है 1 क्यू बच रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों क्यू। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा यहाँ पर r है तो नीचे देखिए r है कि नहीं है, ऊपर r के घाते कितना है 3 और नीचे r के घाते कितना है 2 और दोनों r मिल गए, तो अब ऊपर वाले में से नीचे वाले घात घटा दीजिए, तो ऊपर 3 नीचे 2 और 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, तो r के घाते 1 को हम सिर्फ r लिख देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए -24 x के घाते 8 y घाते 7 में भाग करना है -6 x के घाते 6 y घाते 5। ध्यान समझिए आपको जितना अच्छे से आएगा जो है कि पदों को भाग करना उतना ही अच्छे से आपको आएगा बीजी व्यंजकों को भाग करना। बात समझ आएगी नहीं? तो पहले छोटा सीखेंगे तभी तो बड़ा आपको समझ में आएगा। आज हम मान लीजिए छोटा ही बने करके बड़ा कहाँ सीख पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, तो हमें जिसमें भाग करनी है उसको ऊपर लिख लीजिए 24 x के घाते 8 और y घाते बच्चों 7 और बटे -6 x के घाते 6 y घाते 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों भाग करेंगे, तो देखिए ऊपर 24 से नीचे 6 है, यानी 24 में हमें 6 से क्या करना है भाग करना है। तो जब आप 6 का पहाड़ा बढ़ेंगे 24 आ जाए तो 6 चौक को तो भाग कितना बार गई 4 बार, भाग कितना बार गई। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान देना है चिन्ह के बारे में। तो देखो बच्चों माइनस और माइनस दोनों है, तो जैसे हम लोग का रूल था ना गुड़े वाले में कि माइनस गुड़े माइनस बराबर आंसर क्या आता है प्लस, उसी प्रकार से भाग में भी होता है। माइनस का भाग माइनस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस, या फिर ऐसे भी समझ लीजिए कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर 6 चौक को 24 4 आ गया। अब देखिए बच्चों ऊपर x की घाते 8 है, तो नीचे पहले खोजिए कहीं x है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x है कि नहीं है, तो ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो 6 में 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 2, यानी रिजल्ट हमारा x घाते 2 आया। अब देखिए y घाते 7 है, तो यहाँ पर y घाते कितना है 5 है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि y समान है, तो हम क्या करेंगे घातों को घटा देंगे। तो ऊपर वाला 7 है नीचे वाला 5 है, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, y घाते 2। आसान है कि नहीं आसान है? yes, sir। बस आपको अंकों का भाग कर देना है और अगर समान है तो उनकी घातों को घटा देना है। अब अगला क्वेश्चन है 12 a के घाते 8 b के घाते 8 पूरे के बटे -6 a के घाते 6 b के घाते 4 बराबर। चलिए 6 का भाग 12 में कीजिए, तो 6 दूनी 12, जब 6 का भाग 12 में पड़ेगा तो कितना आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। अब चिन्ह को देख लीजिए, इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह क्या है माइनस। तो जैसे हम लोग रूल पढ़े थे ना गुणा वाले में कि माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, उसी प्रकार से माइनस भागे प्लस बराबर क्या होता है माइनस होता है। बस समझ आ रही है ना? तो माइनस
प्लस क्या होगा माइनस, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पर a के घाते कितना है 8, उसके नीचे वाले में a के घाते कितना है 6, दोनों समान मिल करेंगे नहीं, तो अब घातों क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 8 में से 6 घटाएंगे, हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 2, यानी a के घाते कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो जो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों b मिल गया कि नहीं मिल गया। अब यहाँ पर b के घाते तो 8 दिख रहा है और यहाँ पर b के घाते कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 में से 4 को घटा देंगे, तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, b के घाते 4 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? yes, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, नहीं समझ कई बार नहीं समझा तो पूछ लीजिएगा, बात समझ आएगी नहीं, yes, sir. क्योंकि अगर डाउट रहा तो कोई बात क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगला देखिए -20 b के घाते 9 और भाग करनी है -4 b के घाते 5 से, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से पहले दोनों कट जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस भागे माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 4 से भाग करनी है किसमें बच्चों 20 में, 4 से भाग करनी है 20 में, तो 4 5 20, तो कितना बार भाग जा रही है बच्चों 5 बार। अब देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या है b, यहाँ पर b के घाते 9 है और नीचे वाले b के घाते कितना है 5, तो घात घटा दीजिए तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, b के घाते 4। बोलिए ये तो एकदम सिंपल सिंपल था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो बच्चों अब हम लोग को दो पद वाला है, देखिए x स्क्वायर प्लस x और एक से क्या करनी है भाग करनी है, यानी दो पद हैं और एक से क्या करना है भाग करना है। अब तक आप लोग ऐसा वाला सीखे हैं 2 भागे 4, अब आप लोग सीखने जा रहे हैं 2 भागे 24, ऐसे वाला जब आ जाता है तो पहले हम लोग इसका भाग इसमें करते हैं, 2 एक करने 2 कट गया, फिर 4 उतारते हैं तो 2 दूनी 4, ये भी कट गया, ऐसे करते हैं ना। उसी प्रकार से हम लोग अब यहाँ पर दो पदों में भाग करनी है एक पद से, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत आसान ये भी रहेगा, ठीक है ना। क्या करना है देखिए पहले जिसमें भाग करनी है उसको उतार लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में भाग करनी है, जिससे भाग करनी है उसको बटे में लिख दीजिए, एक्स से भाग करनी है, बात समझ आएगी नहीं? अब आपको देखो ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है ना कि आपको एक बार इसकी भाग इसमें करनी है और एक बार फिर इसकी भाग इसमें करनी है, बात समझेंगे। या फिर एक और आसान तरीका है कि आप पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बटे एक्स लिख लीजिए। अब आप क्या कीजिए ना कि आप इन दोनों के अलग अलग बटे एक्स लिख लीजिए, मतलब आपको दोनों में एक्स से भाग करनी, ध्यान समझिएगा, आपको दोनों में किससे भाग करनी है एक्स में, तो आप क्या कीजिए ना कि एक्स स्क्वायर के बटे एक्स कर लीजिए एक बार और फिर प्लस फिर एक्स के बटे क्या कर लीजिए एक्स कर लीजिए, यानी अब देखिए दोनों के बटे एक्स था मैंने उसको अलग अलग कर लिया। या आप अगर समझ पाएंगे तो एक बार इसका भाग इसमें कर दीजिए या एक बार इसमें, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो दोनों क्या कर दीजिए अलग अलग बटे कर दीजिए जिससे भाग करनी है, जैसे आपको सुविधा मिले, समझ आ रहा है? अब भाग करिए, x का x स्क्वायर में भाग करेंगे तो दोनों में समान समान है और इसके आगे कोई अंक है नहीं तो हम घात घटा देंगे तो हमको हमारे पास बच्चों कितना x आएगा, एक x आएगा नहीं तो सिर्फ x आ जाएगा। अच्छा बच्चों जब 2/2 होता है तो कट करके आंसर एक आता है कि नहीं आता है, या फिर 2 एक करने 2 एक बार भाग जाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों जब समान होते हैं तो दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों आपस में क्या जाएंगे कट जाएंगे। या कहेंगे सर कि आप तो बताए थे घातों घटाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे घातों घटाते हैं। इसके पावर कितना है बच्चों 1 और इसके पावर कितना है बच्चों 1, तो जब आप 1 में से 1 घटाओगे तो x के घाते कितना आएगा बच्चों 0। और याद रखिए अगर किसी के घाते 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, अगर किसी घाते क्या होता है बच्चों 0 तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। आगे मैं आप लोग को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि कैसे किसी घाते 0 होता है तो उसका मान 1 आता है। यहाँ पे याद रखिए किसी घाते अगर 0 तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। या फिर आप इसको इससे काट देंगे और काटने बाद क्या आएगा 1 आएगा, जैसे आप लोग करते हैं ना कि 2/2 2 एक करने 2 कट जाता है, बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से x से x कट जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आया x प्लस 1। क्या नहीं समझ पाए क्या आप लोग इसको? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, a के घाते 3 माइनस a के घाते 2 बटे a, तो आप सुविधा अनुसार आप इसको क्या कर लीजिए अलग अलग बटे कर लीजिए, यानी एक बार a के घाते 3 और बटे a, फिर जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए a के घाते 2 और बटे a। अब अलग अलग भाग कर लीजिए, तो जब a के घाते 3 में a से भाग करेंगे तो ऊपर एक घाते 3 है और नीचे सिर्फ a है, तो बताइए बच्चों a के घाते 2 आएगा कि नहीं आएगा?
माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ए के घात 2 में जब ए से भाग करेंगे तो ऊपर 2 है और नीचे घात कितना है 1 है, तो घटाएंगे तो 1 आएगा ना सिर्फ, मतलब ए के घात 1, और उसको हम 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, y घाते 4 और प्लस y घाते 3 भाग किससे करनी है? y से। तो आप अलग अलग क्या कर लीजिए, बटे कर लीजिए, y घाते 4 प्लस y घाते 3 और पूरे बटे y, अलग अलग बटे कर दीजिए इसको, यहाँ पर y और यहाँ पर भी क्या y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, y घाते 4 और y घाते 1, तो जब 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो y घाते कितना आएगा 3 बचेगा, प्लस y घाते 3 में जब y से भाग करेंगे तो घात घटाएंगे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, y घाते कितना आएगा 2। तो इस प्रकार से हम लोग पदों का क्या सीख लिए बच्चों, भाग सीख लिए, और इसके पहले हम लोग पदों का गुणा भी सीख चुके हैं। अब हम लोग को बीजीय व्यंजकों का भाग करना है, अर्थात जो आप लोग अंकगणित का भाग करते हैं, पहाड़ा पढ़ करके ऐसे लिखा रहता है भाजक भाग, भाज्य बीच में रहता है, वैसा अब हम लोग को भाग करना है। क्योंकि अभी तो मान लीजिए 1-2 अंक है ना, 1-2 पद है ना, बड़े बड़े पद आएंगे तो क्या सबको अलग अलग बटे करके हम लोग करेंगे? नहीं, तब हम वहां पर अपना नियम चेंज कर देंगे और नया सीखेंगे कि किस प्रकार से भाग किया जाता है।